यूएफओज इस दुनिया के उन रहस्यों में से एक है जिन्हें देखने का दावा तो बहुत से लोग करते हैं, पर कोई भी उनकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता। जब बात यूएफओ की आती है तब इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफओ अमेरिका में ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा भारत यूएफओ देखे जाने की घटनाओं से अछूता है, क्योंकि पिछले कई दशकों में भारत के अंदर भी यूएफओ देखे जाने की बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां पर यूएफओ देखे जाने के 10,000 साल पुराने सबूत मिलते हैं। चारामा की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध इन गुफाओं में कुछ ऐसी रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो अपने आप में ही एक आश्चर्य है, क्योंकि ये पेंटिंग्स कोई साधारण पेंटिंग्स नहीं बल्कि एलियंस की पेंटिंग्स हैं। जब आप इन पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो आपको उन पेंटिंग्स में साफ साफ एलियंस दिखाई पड़ेंगे जो स्पेस सूट पहने हुए हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वहीं रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत का मानना है। उनके अनुसार ये पेंटिंग्स आज से करीब 10,000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इन रॉक पेंटिंग्स में न केवल आपको एलियंस दिखाई देते हैं, बल्कि कई जगहों पर स्पेस शिप भी दिखाई पड़ते हैं। जरा आप इसे गौर से देखिए। इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है और नीचे की ओर 3 पैर नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते J.R. भगत का कहना है कि इन चारामा केव्स में बनी हुई पेंटिंग्स के ऊपर नासा या इसरो को रिसर्च करनी चाहिए। चारामा में रहने वाले लोगों का मानना है कि पेंटिंग्स में जो लोग नजर आ रहे हैं वो रोहेला है और इनकी पूजा वहाँ के लोगों के पूर्वज किया करते थे। और ये लोग आम इंसानों की तुलना में काफी कम हाइट के होते थे और आसमान से आया करते थे। ये लोग कई बार किसी इंसान को भी अपने साथ ले जाया करते थे, जो दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आते थे। यूएफओ के देखे जाने की अगली घटना कोलकाता के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास की है, जो 29 अक्टूबर 2007 को हुई थी। दरअसल जब इस दिन समय करीब रात के 3:30 था, तब लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों ने एक अजीब से ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा, जो सबसे पहले तब दिखा जब ये स्फेरिकल शेप का था, लेकिन देखते ही देखते ये ऑब्जेक्ट ट्रायंगल शेप में बदल गया, उसके बाद रेक्टेंगल और फिर तो ये एक सीधी लाइन में बदल गया। पहले तो लोगों को भ्रम हुआ कि ये कोई बादल है, लेकिन जब ये अपना रंग बदलने लगा तब लोगों को समझ आया कि ये कोई बादल नहीं बल्कि एक यूएफओ है। पर जब इस वीडियो को टीवी पर चलाया गया और डॉक्टर देवी प्रसाद द्वारी को दिखाया गया, तब उन्होंने इसे यूएफओ मानने से इनकार कर दिया और वीनस प्लैनेट बताकर बात टाल दी। लेकिन आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत पिछले कई दशकों से यूएफओ देखे जाने की घटनाएं रिपोर्ट कर रहा है, जिनमें से एक घटना 15 मार्च 1951 की सुबह की है, जो कि द दिल्ली फ्लाइंग क्लब में हुई थी। दरअसल इसके अंदर बैठे हुए एक चीफ एरियल इंजीनियर जॉर्ज फ्लॉयड और उनके असिस्टेंट ने आसमान में एक अजीब से बादल को देखा और अजीब लगने पर जब उन्होंने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला ये बादल 700 फीट लंबा था और जमीन से इसकी ऊंचाई करीब 4000 फीट के आसपास थी और उनके ऑब्जर्व करते हुए ही उसकी लंबाई और ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में उससे एक बुलेट शेप का कोई ऑब्जेक्ट निकला जो तेजी से यहाँ वहाँ घूम रहा था। करीब 3 मिनट तक आसमान में घूमने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। इस एक्सीडेंट को न केवल उस इंजीनियर ने बल्कि 25 से 30 लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी वो यूएफओ पूरी तरह से गया नहीं था, बल्कि जाने के कुछ पलों बाद वो फिर से वापस आ गया और फिर से यहाँ वहाँ घूमने लगा। घूमते हुए वो अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहाँ गुम हो गया, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। खैर, भले ही इसकी रिसर्च अमेरिका में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत की गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिकी रिसर्चर्स के हाथ उस ऑब्जेक्ट के बारे में 1% भी जानकारी नहीं लगी, जो इसे भारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनाता है। कई बार अनजाने में कुछ ऐसी अजीब पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन काम होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ में रहने वाले अमित त्रिपाठी के साथ। ये बात 23 जुलाई साल 2014 की है,
जब वो शाम के समय अपनी छत पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज की फोटोज खींच रहे थे और उन्हें आसमान में कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो जमीन से ऊपर की ओर जा रहा था और उन्होंने उसे करीब 41 सेकंड तक ऑब्जर्व किया। उसकी कई फोटोज कैप्चर की, लेकिन 40 सेकंड बाद ये अचानक से गायब हो गया। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को साल 2013 में केरल में रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर ने तब देखा था जब वो बीच के किनारे घूम रहे थे। तब उन्होंने एक फोटो खींचा जिसे आप स्वयं ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ कार के ऊपर आसमान में एक यूएफओ उड़ रहा है। इन सभी घटनाओं के अलावा एक घटना 2013 में ऋषिकेश में भी हुई थी और इस घटना में एक व्यक्ति ने आसमान में यूएफओ देखने का दावा किया था और उसने ये भी बताया कि जब आसमान में घने बादल मौजूद थे और तेजी से गड़गड़ा रहे थे तब वो उन बादलों का वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक से उसके कैमरे में एक सिगार शेप का यूएफओ कैद हो गया। लेकिन जब उस आदमी ने इसका दावा किया तब इस वीडियो को जरा सा भी महत्व नहीं दिया गया। पर हाल ही में 7 जून 2018 को हुई ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि इस बार ये घटना पीएम हाउस से जुड़ी हुई है। 7 जुलाई 2018 को शाम 7:30 पर एक एसपीजी गार्ड ने पीएम हाउस के ऊपर एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था और उन्होंने यही बताया कि ये कोई ड्रोन या प्लेन नहीं बल्कि यूएफओ ही था जो तेजी से उनके घर के ऊपर घूम रहा था। पर अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये एसपीजी गार्ड की आंखों का धोखा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस यूएफओ को न केवल एसपीजी गार्ड बल्कि आसपास रहने वाले लोगों द्वारा भी देखा गया था। हालांकि पीएम हाउस से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक किसी प्लेन और ड्रोन को उड़ाने की इजाजत नहीं होती और ऐसे में पीएम हाउस के ऊपर से उड़ती ये चीज क्या थी, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, जिस वजह से ये एक रहस्य बन गया है। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।